श्री गुरुभ्यो नमः। जीवन में समस्याएं क्यों आते हैं और इसका समाधान कैसे करना है। जीवन में समस्या उत्पन्न होने के पीछे सबसे बड़ा कारण मात्र यह है कि हम सब के पास जब भी शक्ति का कमी होता है या हम अपने जीवन में अपने कर्मों के कारण अपने शक्तियों को गंवाते हैं, यानी जब हम दुर्बल होते हैं तभी जीवन में हमारे अनावश्यक समस्याएं आते हैं। और जब भी इस प्रकार का समस्या अपने जीवन पे आते हैं तो हम सब घबराते हैं, कष्ट में रहते हैं, पीड़ित होते हैं, मानसिक जो बैलेंस है, भारसाम्य है, उसको गंवाते हैं और जिसका परिणाम समस्या और ज़्यादा घना और ज़्यादा ताकत के साथ हमारे ऊपर हावी होने लगता है और जिसका कारण हम सब चाहते हुए भी अपने जीवन को दोबारा फिर पटरी पे ला सकें, ये संभव नहीं हो पाता है। कई प्रकार के मानसिक तनाव, मानसिक दुश्चिंताएं, भय इत्यादि हमारे ऊपर धीरे धीरे हावी होने लग जाते हैं। यानी जब जब हमारे जीवन से शक्ति का कमी हुआ तब तब हम अपने जीवन में अपने बैलेंस को खोए हैं। बैलेंस किसका? सबसे पहला तो मन का, दूसरा हमारे ऊर्जाओं का। एक समय था जब हम बड़े से बड़े समस्याओं को सहजता से समाधान कर देते थे। आज एक ऐसा स्थिति आ गया जहाँ पर हम चाह के भी सिस्टम, स्थिति, विषय, घटनाएं, परिस्थितियां हमारे बस में नहीं रहते, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। तब आप अगर अपने को आत्मनिरीक्षण करेंगे तो इतना ही आपको मिलेगा कि आप कहीं ना कहीं अपने अंदर का प्राकृतिक ऊर्जाओं को कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार भोग के कारण हो, दुर्योग के कारण हो, कुंडली में ऐसा कुछ नेगेटिव दशा अंतर्दशा के कारण हो, हम अपने शक्ति और ऊर्जा को खोए हैं, गंवाए हैं और जिसके परिणाम सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी आज हमारे ऊपर चढ़ के बात कर रहे हैं। यानी हमें जो स्थिति देना चाहिए या ऐसा कहा जाए कि जहाँ हमारा वजन है वो घट जाता है। ये और इसका परिणाम जीवन का हर क्षेत्र में दिखाई देने लगता है। आप अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने कर्म क्षेत्र से या फिर आपके बंधु वर्ग से, अपने पड़ोसियों से हर स्थान पे पीड़ित और कहीं ना कहीं आप वहाँ हारने लगते हैं या आपका नहीं चलता है। जब कभी भी ऐसा परिस्थिति जीवन में आए तो सबसे पहला काम एक बार अपने को फिर से पुनर्अनुध्यान करना। हालांकि उस समय आपका मन साथ नहीं देगा और तब आप किसी ओझा, तांत्रिक, मांत्रिक, ज्योतिषी उसके पीछे दौड़ने लगते हैं, समाधान का मार्ग ढूंढने लगते हैं। लेकिन सच कहा जाए, समाधान बाहर कहीं नहीं है। अगर समाधान कहीं है तो वो केवल और केवल हमारे अंदर है, आपके अंदर है और उसको पहले समझना पड़ता है कि इस समय क्या मेरा कर्तव्य है। और जो व्यक्ति ये समझ जाता है
फिर उसको किसी के पास जाने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कई सारे समस्याओं से घिरना पड़ता है। जब समस्या का दौर शुरू होता है, कहीं रोग में, तो कहीं धन हानि, प्राण पीड़ा, मान हानि में, कहीं कोर्ट कचहरी, माली मुकदमा में, तो कहीं महाध्वंस, महाप्रलय, महाबर्बाद में, तो कहीं ब्लैकमेल में, कई प्रकार के ऐसा स्थिति में व्यक्ति फंसने लगता है जहां उसको समाधान नहीं मिलता। तब वो किसी बाहरी ताकत का, ऊर्जा का, शक्ति को ढूंढने लगता है। लेकिन एक बात कह दूं, बाहरी ताकत कभी भी इस समय में आपको पॉजिटिव सहायता नहीं कर सकते हैं। इस समय आपको पहले जगना पड़ेगा। आपको पहले ये तय करना पड़ेगा कि क्या है इस समय मेरा मानसिक कर्तव्य, क्या है इस समय मेरे जीवन में सबसे प्रमुख विषय। तो समाधान इतना ही है, सबसे पहले अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाने का कोशिश करना। जो समस्याएं आ रहे हैं आने दो, कोई बात नहीं है। अपने को दृढ़ता के साथ अपने शक्ति, क्षमता, दक्षता, पात्रता को याद करते हुए अपने ताकत और शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करना। तो सबसे पहला क्या करना चाहिए, पहला तो किसी गुरु शरण में अगर हो सके तो जाना, और अपने अहंकार का विनाश करना और गुरु दीक्षा लेना, और उससे कोई भी मंत्र मिल जाए तो उस मंत्र को जाप करना, और या फिर स्तोत्र मिल जाए पाठ करना निरंतर। पहले पहले तो नहीं लगेगा, हाँ इस समय आप अगर जब शुरू करेंगे तो समस्याएं और ज़्यादा बढ़ेंगी। आपको लगेगा यार ये सब करने के कारण ये सारे समस्या और बढ़ रहे हैं, ऐसा लग सकता है, नो डाउट। लेकिन आध्यात्म में अपने अंदर प्रवेश करना पहला काम, और ये माध्यम शुरू होता है या तो जाप से या तो ध्यान से। ये अंदर को पहले बैलेंस करना, समन्वय करना, ये पहला सबसे ज़रूरी विषय रहता है कि आप कुछ देर ध्यान कर लें, कुछ योग निद्रा कर लें, कुछ जाप कर लें, मानसिक जाप कर लें, माला के साथ जप कर लें, दीप के साथ जप कर लें, जप कर लें। इसमें कलयुग है, हरिर नाम केवलम कहा गया है। तो कली का प्रभाव से अगर कोई भी बचाता है तो सबसे पहला वो ताकत है हरि नाम। दूसरा बिंदु ये है कि आपको इस समय कुछ नहीं होने से भी शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए, अगर आप कुछ नहीं जानते हो तो इतना कहूँगा कि कम से कम 12 राउंड सूर्य नमस्कार कर लो, धीरे धीरे सही। अच्छा, अगर आप ये कह सकते हो मन तो साथ नहीं दे रहा है, मन कुछ अलग भ्रम हो रहा है, मन मानसिक लेवल पे मेरा इच्छा नहीं है, रुचि नहीं है, कोई बात नहीं है। निकलो सुबह सुबह घर से बाहर और चलो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। इससे आपके शरीर में ऑक्सीजन का मात्रा ब्रेन के अंदर बढ़ेगा, शरीर के अंदर बढ़ेगा, और इसका एक पॉजिटिव ऊर्जा, पॉजिटिव शक्ति आपको प्राप्त होगा, जिसके कारण आपके अंदर फिर से वह ताकत आने लगेगा। यानी फिजिकल एक्टिविटीज़ और मेंटल एक्टिविटीज़ दोनों को जब साथ लेके काम करने लग जाएंगे तो आप खुद देख लोगे कि आपके अंदर एक सूक्ष्म स्थिति में एक परिवर्तन आ रहा है। और हालांकि लेट लगेगा, ऐसा नहीं कि आज सूर्य नमस्कार कर दूं और कल मेरे को समाधान मिल जाएगा क्या, आज जाप कर दूं कल मेरे को समाधान मिल जाएगा क्या, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन आप अगर प्रयास जारी रखेंगे, देर सवेर, हालांकि थोड़ा सा लेट लग सकता है, धैर्यहीनता नहीं होना है, लेकिन आपको समाधान पक्का मिल के रहेगा, ये शतसिद्ध है। तीसरा बिंदु है कि ज़रूर आप एक बार कुंडली विश्लेषण कर लें कि कहीं साढ़े साती, कहीं ढैया, कहीं कंटक शनि, कहीं पनौती शनि, इस प्रकार का कंडीशन में भी ऐसे जीवन पे समस्याएं आते हैं तो, या फिर कोई क्रॉस ट्रांजिट हो रहा है, इधर से राहु इधर से मंगल जा रहा हो, या किसी और पाप ग्रहों का आपके राशि लग्न के ऊपर इनका गति हो रहा हो, डबल ट्रांजिट हो रहा हो, तो उस समय भी आदमी का ज़िंदगी हिलने लगता है, अनबैलेंस होने लगता है। अभी जैसे मेष राशि वालों का होने वाला है, या होना चालू हो गया है बहुत सारे मेष राशि वालों को, कन्या राशि वालों को। तो इस कंडीशन पे फिर उसका जो भी आवश्यक रेमेडी है, जैसे आपके एस्ट्रोलॉजर्स, जैसे आपके गुरु बोलें,
उसी के अनुसार आप अपना जो भी रेमेडी प्रयास है उसको करना चालू करते हैं। तो ये बेसिक बात था कि हमारे जीवन पे शक्ति ऊर्जा घटने से किस प्रकार का परिणाम होता है और उसका समाधान बेसिक लेवल पे क्या हो सकता है। बाकी अगर कोई बहुत घना समस्या है, आउट ऑफ कंट्रोल प्रॉब्लम्स हैं, हर प्रकार की समस्याएं हैं, तो वो कुंडली विश्लेषण करने से ही पता चलता है कि एक्चुअली किस हाउस से, किस डायरेक्शन से, किस प्रकार की समस्याएं हैं, कौन से राशि नक्षत्र से, कौन से लग्न से आपके साथ इस प्रकार का समस्या शुरू हो रहा है या कौन से लोग कर रहे हैं। ये कुंडली देखने से ही पता चल जाता है। 6, 8, 12 का प्रॉब्लम है या 2, 3 का प्रॉब्लम है या 11 का प्रॉब्लम है, और उसी हिसाब में फिर हम लोग इसका समाधान का मार्ग निकाल लेते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो संपर्क कर सकते हैं और कुंडली विश्लेषण हेतु भी संपर्क कर सकते हैं 9437580589 या फिर 9938727418 पे संपर्क कर सकते हैं। मेल ID sanjayze75@gmail.com। धन्यवाद, नमस्कार।